बिल्कुल थे जी, एजुकेशन पॉलिसी से थे क्वेश्चंस में। एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपका आरटी हो गया, कब आपकी आरटी लागू हुई, जो बेसिक नॉर्मल कंसेप्ट भी, एस्टेब्लिश ईयर भी पूछे गए उसमें 4 से 5 क्वेश्चन। और उसके अलावा जो है आपकी जो स्टेटमेंट है, जैसे अरस्तु, प्लेटो, जो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर वाले वो पूछे गए। आज मोस्टली क्वेश्चन पे फोकस था आईसीटी पे। आईसीटी जी, आईसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक पे, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपका जो भी ये आपका एवल्यूशंस सीसी से रिलेटेड थे, आरटी से रिलेटेड 2-3-4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा फुल फॉर्म से रिलेटेड था, एक माइनॉरिटी से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड थे। और जैसे मैं आप ये जानना चाह रहा था कि प्याजे, कोलबर्ग और जीन प्याजे, ये तीनों जो मेन फोकस है, जो आपने सीटेट में पढ़े होंगे, हमारा आपने इंटरव्यू सुना होगा, 24 तारीख को भी मैं देने के लिए आया हुआ था। उस टाइम मैंने दिया एनडीएमसी का, और आज जो मेरा पेपर था वो डीओए का था। तो एनडीएमसी की तुलना में डीओए वाला थोड़ा सा आज मेरे को डिफिकल्ट लगा। और आज मेरा जो पेपर का लेवल था वो 170 के अराउंड रहा, यानी मैंने पूरे अटेम्प्ट नहीं किया, 170 के लमसम रहा है जी। सर मैं थोड़ा सा बात करूँ, आज के पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, कैसा लगा आपको? आप फर्स्ट पार्ट को कह सकते हो मीडियम लेवल कह सकते हो, क्योंकि ना ज़्यादा हार्ड। लेकिन हाँ, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मेरे को टिपिकल लगा, क्योंकि मैंने थोड़ा उस पर होमवर्क थोड़ा कम किया था, तो उसमें क्वेश्चन जो है कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा रखे थे आज के क्वेश्चन में। सर ओवरऑल देखा जाए तो आप आज के पेपर में कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 170 प्लस किया जी। आज क्योंकि आज मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि आजकल कंसेप्ट क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे, तो उसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं जो हिमांशी मैम ने पढ़ाया वही आया, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। आपका मानना क्या है? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा, हिमांशी मैम को पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो एक आइडियल टीचर है किसी जिन स्टाफ के लिए, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो हिमांशी जी को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि बच्चों का इतना अच्छा भविष्य बना रही हैं, और जितने भी अदर टीचर्स जितने भी सर्विस इंस्टीट्यूशंस पे लगे हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वो बच्चों को अपना बेस्ट देते रहिए, ठीक है। तो बाकी हिमांशी मैम का कुछ लोगों ने अगर राय रखी है, तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ बात, जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग उठी लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। तो यानी कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आए हैं, अच्छी बात है। आज सर कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? आज मोस्टली क्वेश्चन पे फोकस था आईसीटी पे। आईसीटी जी, आईसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक पे, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपका जो भी ये आपका एवल्यूशंस सीसी से रिलेटेड थे, आरटी से रिलेटेड 2-3-4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा फुल फॉर्म से रिलेटेड था, एक माइनॉरिटी से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड थे। और जैसे मैं आप ये जानना चाह रहा था कि प्याजे, कोलबर्ग और जीन प्याजे, ये तीनों जो मेन फोकस है, जो आपने सीटेट में पढ़े होंगे, इन पे फोकस अच्छा कीजिएगा। यानी कि सर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा सेक्शन पूछा गया तो साइकोलॉजी में। जी, साइकोलॉजी आज की जो आप अगर पिछले मैंने आपका कल वाला रिव्यू भी देखा है। मैं 24 तारीख के बाद से ओप्पो स्टडी का रेगुलर सब्सक्राइबर रहा हूँ, और उनकी मेरे को एक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो बच्चों को एक अच्छा मुहिम उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि मैंने उसमें देखा कि मैंने उस पेपर का लेवल, जैसे मैंने कल लोगों के रिव्यू सुने, तो मेरे को लग रहा था कि सेकंड पार्ट कुछ ईजी लगेगा आज, तो उस हिसाब से मेरे को लगा, तो उसकी तुलना में बहुत हार्ड लगा मेरे को ये पेपर। आज के पेपर में सर मैं बात करूँ, आपने कैसे टाइम को मैनेज किया, किस सेक्शन के लिए कितना समय दिया? आज थोड़ा सा समय सर, वैसे तो टाइम तो वही लगा नॉर्मल। टीचिंग में ये था कि रीजनिंग में थोड़ा टाइम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गई, क्योंकि उसमें आजकल ब्लड रिलेशन भी आ गए थे। कैलकुलेटिव वर्क आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि रीजनिंग में पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग को लेकर। आज हर पर्टिकुलर टॉपिक से थे, कोडिंग डिकोडिंग, उसके अलावा आपके ब्लड रिलेशंस, डाइस, ठीक है। तो एक तो कैलकुलेटिव थे, मतलब नॉर्मली अगर आप उसको छोटा मोटा अगर ढंग से कैलकुलेट करके देखें तो हो जाएगा। और जो आपका ये था ब्लॉक डायग्राम, वो आज नहीं था, वो नहीं था। जी, त्रिभुज डायग्राम, और उसके अलावा जो सिमिलर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे 2-3 बस। बात करें सर अगर डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इस वाली शिफ्ट में? जी, डाटा इंटरप्रिटेशन थे, बिल्कुल मैथ में है। 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसमें 2 तो स्कूल बेस्ड के सर्वे, एक स्कूल का सर्वे दिया हुआ था, एक में तो 10वीं से 12वीं तक के बच्चों का 2 क्वेश्चन आए हुए, उसमें उसके बेस पे 4-4, 5-5 क्वेश्चन बने हुए थे। तो डाटा एनालिसिस के लिए मैं कहना चाहूँगा अच्छे से अच्छे कोशिश करना, क्योंकि उसमें जो है या तो परसेंटेज पूछेंगे या रेशो, ठीक है, या फिर उसका जो भी है सिमिलरिटी, जो डिफरेंस पूछ लेते हैं कि कई बार कि भाई इसने इतना किया, दूसरे वाले ने इतना किया, तो दोनों का एक्चुअल रेशो कितना रहेगा, किस अनुपात में रहेगा। क्या सर आज बात करें एजुकेशनल पॉलिसी और क्लासरूम से कोई क्वेश्चन उठाया गया? बिल्कुल थे जी, एजुकेशन पॉलिसी से थे क्वेश्चन में। एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपका आरटी हो गया, कब आपकी आरटी लागू हुई, जो बेसिक नॉर्मल कंसेप्ट भी, एस्टेब्लिश ईयर भी पूछे गए उसमें 4 से 5 क्वेश्चन।
और उसके अलावा जो है आपकी जो स्टेटमेंट है, जैसे अरस्तु, प्लेटो, जो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर वाले हैं वो पूछे गए। और अब की बार में डेवलपमेंट पे भी काम अच्छा किया गया है। डेवलपमेंट से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन थे कम से कम जो पूछे गए। सर बात करें क्या बच्चों की शारीरिक शिक्षा से भी क्वेश्चन आए थे आज के पेपर? जी, आज के क्वेश्चन में योगा को भी आधार बनाया गया जी। और जैसे कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन उसमें माइनॉरिटी से रिलेटेड भी था जी। ठीक है, तो मतलब पिछले एनडीएमसी की तुलना में जो है ये डीओए वाला थोड़ा सा टिपिकल डे लगा मेरे को आज का पेपर मेरी तुलना में। बाकी साथियों का मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया, लेकिन मेरे लिए आज का जो स्कोर था 170 के लमसम था। सर आज की डेट कितनी है? कौन सी पोस्ट का एग्जाम था, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था? ये था सर मेरा शिफ्ट में था 8:30 से 10:30 के बीच में। और जैसे कि मेरे पिछली बार ही बताया कि समय से आना आपको पहले मस्ट होगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत लंबी चलती है। लाइन में आना, बैग अपनी एक्सरसाइज को जमा कराना और अपने प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद क्लास में अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराना, ये सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद एंट्री हुई थी। सर हम लोग बात करें कि आज इस करंट अफेयर और स्पोर्ट का कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो पेपर में? जी बिल्कुल, 1-2 क्वेश्चन थे करंट से रिलेटेड, 1-2, लेकिन आज की जीके पिछली बार की तुलना में अच्छी लगी मेरे को। उसमें कुछ आधार अच्छा बनाया गया था और जैसे किलो वालों को भी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि डीएसएस भी अगर कुछ नए फैक्ट्स पे काम करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे ना करंट अफेयर ज़्यादा देखते हैं उसमें। लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी पुरातन काल में चले आ रहे हैं, मुगलों काल में जरा मेरा मानना है थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए। पेपर 2021 में आ चुके हैं हम, वैक्सीनेशन आ चुका, उसके अलावा और भी कई क्वेश्चन मैंने रख चुका। लेकिन जिस हिसाब से उम्मीद की जाती है ना कि भाई वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, या जो करंट में चल रहा है कोई चीज़ सरकारें गिरी हैं, बनी हैं, या इलेक्शन जो हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जिस हिसाब से सर अगर मैं बात करूँ, कल कोविड से क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन और मैंने स्टूडेंट से रिव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था। सर आज मैं बात करूँ थोड़ा सा, मुझे रीजनिंग का फैक्टर आप समझाना चाहें, मैथ का किन किन टॉपिक से क्वेश्चन थे? रीजनिंग में सर जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ठीक है, उसके अलावा आपकी फिगर्स, फिगर्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, उसके अलावा आपका ये जो डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया सर, कोडिंग डिकोडिंग हो गया सर, सीरीज सीरीज होगा, और उसके अलावा एक वेन डायग्राम 1 से 2 हो सकते हैं उसमें क्वेश्चन। एनालॉजी का कथन निष्कर्ष आएंगे जब बिल्कुल आएंगे, 2 से 3 कम से कम आएंगे इसमें। अगर मैथ की बात करें, मैथ में कैसा लेवल पूछा गया, आप कितने अटेम्प्ट कर पाए? मैथ में कल मैंने 16 अटेम्प्ट किए हैं कम से कम जी। तो उसमें मैंने जो है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छी वेरी करेगी। उसमें वही बात है, इसमें जैसे कि आपका अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी वर्क एंड टाइम, वही कॉमन टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, प्रतिशत, जी प्रतिशत, एलसीएम एचसीएफ के 1 या 2 क्वेश्चन थे जिसमें उसका जो मल्टीपल पूछा गया था। अलजेब्रा से रिलेटिव सिंप्लीफिकेशन 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे कम से कम। सिंप्लीफिकेशन को आपको आना चाहिए कम से कम। जैसे पिछली बार पूछा गया था 2.5 का अंक कौन सा है, अब क्या नॉर्मली एक पूरा जो उसको बोर्ड मास की फॉर्म में कह सकते हैं, बोर्ड मास की पूरी सीक्वेंस बना के दे रखी, उसको शॉर्ट आउट करके आंसर फाइंड आउट करना। सर हम लोग बात करें, जैसे आपने मैथ को कितना समय दिया, रीजनिंग को कितना, हिंदी को कितना, वो थोड़ा सा आप बता पाएं? आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे पिछली बार की तुलना में मेरा जो पेपर था वो 10 मिनट में हो गया था। आज थोड़ा सा मेरे को वर्क टाइम पे थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ा मैथ में, तो मैथ में मैंने 15 से 20 मिनट लिए कम से कम आज, क्योंकि आज मैथ का थोड़ा सा लेंदी भी था और उसमें कैलकुलेटिव वर्क ज़्यादा था। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं आता है तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आप अगले पोर्शन में ज़्यादा वर्क कीजिएगा। और मेरा जो सेशन हो गया था, यानी लास्ट के मैंने 40 मिनट के अंदर, स्टार्टिंग के 40 मिनट के अंदर मेरे जब 60 मिनट होने वाले थे, तब मेरे पास हिंदी और इंग्लिश पेंडिंग थे जी। तो मैंने उस समय उसको भी निपटाया टाइम लेते। आपका मैथ और रीजनिंग आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग ले गया? जी, टाइम टेकिंग रीजनिंग में कम रहा है, मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा रहा, लेकिन ये है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश को कवर अप कर लिया है जी। आने वाले स्टूडेंट के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? आज के पेपर का बेस जो रहा है वो किसको फॉलो करता है? बेस तो फॉलो सर आजकल, जैसे पिछली बार चाइल्ड सेंटर था, आजकल मोस्टली जितना भी था मैंने जो देखा है आजकल का था, जितने भी साइकोलॉजिस्ट जितने भी हुए हैं उनकी अप्रोचेस, उनकी एक्टिविटीज़, या जो उन्होंने जो उसके अंदर उसके जैसे प्याजे ने कितनी मोस्टली उनकी थ्योरीज के मतलब कंसेप्ट कितने प्रकार भी हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके अलावा आपकी वाइगोट्स्की की थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज थ्योरेटिकल वाले हैं उनके कंसेप्ट के अलावा उनकी जो जितनी भी अवस्थाएं हैं उन पर जरूर फोकस करें, और उस अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आते हैं स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन क्वेश्चनों पर आप अच्छा काम कर सकते हैं आज। और इंग्लिश हिंदी की तो जैसे आपको पता ही होगा बेसिक ग्रामर आ रही है, ठीक है, और आज का इंग्लिश का थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल था, पैराग्राफ अच्छा था, दोनों अच्छे आए हैं। मेरा जो था आज दोनों एक स्वदेश के ऊपर था, और इंग्लिश का उस पर था कार्बन डाइऑक्साइड या इससे रिलेटेड था, ठीक है, टॉपिक था उसका कि मतलब नॉर्मलाइजेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर था, तो वो क्वेश्चन उसको फाइंड आउट करने में ज़्यादा ईजी नहीं रहा। आज का जो लेंदी छोटा था पैराग्राफ पहले की तुलना में, ठीक है, तो
जी। तो आप लोग देख सकते हैं सर से हमने जाना। सर थैंक यू सो मच और आई होप यू आर सेलेक्टेड। इस बार आपका सर हर हाल में सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं तो यही चाहूँगा। देखो सभी उम्मीद यही करते हैं, सब पेरेंट्स भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं अभी सभी साथियों से दुआ यही करूँगा कि आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए और मैंने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। मैं ये नहीं कह सकता कि 110% हो जाऊँगा, लेकिन मेरा अपना भगवान पर विश्वास है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँ। बाकी ऊपर वाला मालिक सब देखता है, सबके भाग्य में कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं आज का रिव्यू था जो कि फर्स्ट शिफ्ट है 30 मार्च 2022, जो कि सर से हमने जाना। और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने चाहते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। और भाई का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग बता रहे थे पहले वाले में कि भाई का बेस्ट का रिव्यू था जो भाई ने दिया। एक टॉपिक डिफाइन किया था, एक पर्टिकुलर बता दिया था इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिस टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन पूछे चाहते हैं वो उसको भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में जैसे पेपर छूटेगा तो स्टूडेंट्स से जानेंगे कि कैसा लेवल पूछा जा रहा है, कहाँ से। चलिए तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू भाई जी। मैं रिंकू जी के बारे में बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा चैनल चला रहे हैं और उन सभी साथियों को मैं निवेदन करूँगा कि ओपो स्टूडियो से ज़्यादा जुड़े और हर रिव्यू को देखते रहिए। हर रिव्यू मैं नहीं कह रहा कि हमारा रिव्यू देखें या मेरा पढ़े, जितने भी हमारे साथी जो पेपर दे के आ रहे हैं वो अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस को आधार बनाना है और उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है। ये नहीं कहना कि भाई मैंने जो बताया डिटो वही आएगा या दूसरी किसी सिस्टर ने कुछ बताया तो वही आएगा। हम आपको सिर्फ एक आउटलाइन दे जाते हैं अगले आने वाली शिफ्ट के लिए, कि ताकि वो उस पर फोकस कर सके, ठीक है। आप माधवी मैम से पढ़ रहे हैं या जैसे मैंने कुछ अच्छे जो इंस्टीट्यूशन हैं नजौड़ में जो मैंने अपने ज्वाइन किए हुए हैं, उन सभी अपने जितने भी सीनियर साथी हैं हमारे, राजीव जी हो गए, अजय जी हो गए, उसके अलावा सुनील गुलिया, या जितने भी मैंने सीनियर साथियों के मार्गदर्शन में पढ़ा है, यहाँ तक कि खुद मेरे जो सीनियर भाई साहब हैं नीरज जी जो खुद LDC लगे हुए हैं DSSB के थ्रू, कंपटीशन एग्जाम के थ्रू, उनका मार्गदर्शन भी मेरे को अच्छा मिला। मैं अपने सभी मार्गदर्शन जिन्होंने मेरा किया, माता पिताओं का, भाई बहनों का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे को समय समय पर मोटिवेट करते रहे, जिसकी वजह से मैं आज के पेपर को देने में सक्षम हो पाया। तो मैं ऐसे चाहूँगा कि सभी माता पिता जो है बच्चों पर विश्वास बनाए रखिए, किसी प्रकार का फैमिली प्रेशर ना डालें, बच्चे को अपना बेस्ट करने दीजिए। ये वेरी नहीं करता कि आपने 190 वेरी किए या 200 वेरी किए। अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो 150 में भी आपका सिलेक्शन हो जाए और 170 में भी हो जाए। तो अपना बेस्ट देना है और ऑपोजिट से अच्छे से जुड़े रहना है। कोई भी सवाल जवाब मैं कोशिश करूंगा अपने कमेंट बॉक्स में आपको बता पाऊँ। वैसे भी रिंकू जी मेरे से बेहतर जानते हैं और उस समय समय पर रिव्यू देते रहते हैं। उनकी मीडिया टीम जो उनके साथी हैं, जो कैमरामैन हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा कवर अप कर पा रहे हैं हमें। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो आप लोग देख सकते हैं भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया, सारी चीज़ आप लोग क्लियर बताई। तो आनी सेकंड शिफ्ट का भी हम लोग रिव्यू लेंगे। जैसे स्टूडेंट आएंगे तो उनसे जानेंगे कि कैसा पेपर पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन जो जा रहे हैं। इस बार की एक्सपेक्टेड कटअप में हम लोगों ने अपने चैनल पर एक पोल डाला हुआ है कि इस बार की एक्सपेक्टेड कटअप आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपको मतलब क्या लगता है कि इस बार की एक्सपेक्टेड कटअप कितनी रह सकती है। चलिए तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। जय हिंद और जय भारत।